तो आज उसी समय सूत मागध बंदी जन वृद्धावली गाने लगे, देवता फूलों की वृष्टि करने लगे, देवताओं की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी और मां पार्वती का जन्म हुआ, कन्या के रूप में प्रकटी है। उसी समय बाबा नारद का आगमन हुआ है। राजा रानी ने नारद जी का आतिथ्य सत्कार किया, अर्घपाद्य दे के पूजन करी है, पैर धुलाए हैं, पैर धुला करके चन्ना मत लिया राजा रानी ने पूरे महल में छीटा है और कहा महाराज हमारे सौभाग्य है और आपका अच्छा समय से, अनुकूल समय से आपका आगमन हुआ है, हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ है, आप हमारी बेटी का जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार कर दीजिए, हमारे बड़े चोखे भाग्य है। नारद जी बड़े प्रसन्न, नारद जी को बिठाया गया है सिंहासन पे और नारद जी से कहा कि आप जात कर्म संस्कार संपन्न करा दीजिए, नामकरण करा दीजिए। अब जात कर्म संस्कार, हवन पूजन संस्कार सारे हो गए। उसके बाद नामकरण हुआ। नामकरण में कहा कि माँ ये तेरी बेटी, तेरी कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, ये साक्षात। उसी समय माँ पार्वती ने बाबा की दाढ़ी खींच करके इशारा कर दिया कि बस आगे मत बोलना, दाढ़ी खींच दी कि बस इतना ही बोलना, साक्षात। बस उसके बाद वाणी रुक गई। माँ पार्वती छोटी सी कन्या गोद में लेटी थी, दाढ़ी पकड़ के खींच दी, इशारा कर दिया कि आगे मत बोलना। फिर कहा कि इसके कई नाम होंगे, नाम उमा, अंबिका, भवानी। इसको कोई उमा कहेगा, कोई अंबिका कहेगा, कोई भवानी कहेगा। पतिव्रत धर्म को धारण करने वाली माताएं इसका नाम लेकर के तलवार की धार पे चढ़ जाएंगी। ये कन्या साक्षात। उसी समय फिर दाढ़ी खींच दी कि आगे मत बोलना। और धीरे धीरे पार्वती का जात कर्म संस्कार हुआ। उसके बाद नामकरण हुआ। हर माँ की इच्छा होती है कि मेरी बेटी को पति कैसा मिलेगा। बाबा थोड़ा ये हाथ देख के बताइए ना। तो आज राजा रानी बड़े प्रसन्न। तो संसार की माँ, प्रत्येक माँ जिनके घर में बेटी है, एक तमन्ना होती है, एक अपेक्षा होती, बाबा जरा हाथ देख के बताओ ना बेटी को पति कैसा मिलेगा। हर माँ की इच्छा होती है। तो बाबा नारद ने हाथ पकड़ा, हाथ की लकीरों को देख रहे हैं और कह रहे हैं, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी एही को मिले, परिहस्त असिरेक। मैया इसके हाथ में ऐसी रेखा है कि जटाजूट वाला, सर्पों के आभूषण पहनने वाला, चिता की भस्म लगाने वाला, बाघंबर पहनने वाला, शमशान में रहने वाला पति इसको मिलेगा। माँ डर गई कि मैं ऐसे बावले दूल्हे से अपनी बेटी का विवाह कदापि नहीं करूंगी। जो ऐसा बावला दूल्हा मिले मैं अपनी बेटी को कुंवारी रख लूंगी, लेकर के कुएं में कूद के मर जाऊंगी, लेकिन ऐसे दूल्हे से मेरी बेटी को नहीं दूंगी। भगवान शंकर बड़े अद्भुत दयालु देवता। नारद जी से पूछा कोई उपाय हो तो बताइए, इसकी रेखाएं सीधी हो जाए। बोले एक उपाय है कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, और भाव ही मेट सकहीं त्रिपुरारी, भाव ही मेट। हे मैया, अगर तुम्हारी बेटी पार्वती भगवान शंकर की तपस्या करे तो भगवान शिव सामर्थ्यवान देवता भावी को मिटा सकने की पावर रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं। तो भगवान शंकर का भजन करने की प्रेरणा दी। तो नारद जी तो चले गए दक्षिणा लेकर के, और माता पार्वती धीरे धीरे बड़ी होने लगी और हाथ में माला लेकर के भगवान शिव जी का भजन करने लगी। ओ गोरी शिव की आराधना करने लगी, गोरी शिव की, गोरी शिव की आराधना करने लगी, गोरी शिव की। अति सुकुमारी पितु मात की दुलारी प्यारी, अति सुकुमारी की दुलारी प्यारी, शिव जी की भक्ति करने लगी, गोरा शिव की, गोरा शिव की आराधना करने लगी, गोरा शिव की। ओ गोरा शिव की आराधना करने लगी, गोरा शिव की।
चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति, 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 मति गति प्रभु को धरन लागी, गोरा शिव की आराधना करने लागी, गोरा शिव की आराधना करने लागी, गोरा शिव की। कप की अनोखी रीति सहज विमल मति, कप की अनोखी रीति, कप की अनोखी रीति सहज विमल मति, सहज विमल शिव जी के ही पोहरन लागी, गोरा शिव की आराधना करने लागी, गोरा शिव की आराधना करने लागी, गोरा शिव की आराधना करने लागी, गोरा शिव की। माता पार्वती भगवान शंकर का भजन करने लगी और भजन का प्रभाव भगवान शिव का आसन डूल गया। शिव जी ने सप्तऋषि को याद किया, सप्तऋषि उपस्थित हुए, कहा प्रभु क्या आदेश है? बोले जाओ, पार्वती परीक्षा कर प्रतिज्ञा भजन कर रही है, तपस्या कर रही है, जाके उसकी परीक्षा लो। देखो शिव जी ने आदेश दिया है, माँ पार्वती क्या कर रही है? भजन कर रही है, तपस्या कर रही है। तो शिव जी ने आदेश दिया सप्तऋषि को परीक्षा करो। ऐसे ही तुम मंदिर में जाते हो, भजन करते हो, भक्ति करते हो, व्रत करते हो, उपास करते हो, तीर्थ करते हो, व्रत करते हो, दान करते हो, धर्म करते हो, सत्कर्म करते हो, और कभी कभी कहते हो कि जितनी पूजा पाठ करे उतना दुख आए। उनको देखो, वो पूजा करे ना, पाठ ना, मजे से फले फूले। तो भगवान शिव ने आदेश दिया कि परीक्षा करो पहले। ऐसे ही समझ लेना कि शिव जी ने आदेश दिया है, तुम भजन पूजन कर रहे हो, इसीलिए परीक्षा हो रही है। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि को भेजा कि जाओ परीक्षा करो। सप्तऋषि आए हैं, परीक्षा करिए। माँ को खूब, पार्वती जी को खूब माने उनने लालच दिया। अरे शमशान में रहता है, चिता की भस्म लगाता है, ना मकान है, ना महल है, ना गाड़ी है, ना बंगला, कुछ भी तो नहीं है। ऐसे पति को भर के क्या करोगी? अरे तुम्हारे लायक तो वैकुंठनाथ विष्णु है, जो वैकुंठ में रहते हैं, सारा वैभव है, धन है, बंगला है, बढ़िया वैकुंठ है, सारे साधन है, उनसे ब्याह कर लो। तुम क्या रखा है उसके पास खूब। लेकिन माँ ने कह दिया कि नहीं, कि वरहूं शंभु ना तो रहूं कुमारी। संकल्प कह दिया था कि या तो शंकर को पति के रूप में वरण करूंगी, नहीं तो कुमारी मर जाऊंगी, नहीं करूं। खूब लालच दिया, नहीं करी, अपनी बात पे अड़ी रही। अब जब अड़ी रही, सप्तऋषि ने भोलेनाथ से जाके की कि परीक्षा में पास हो। हमने खूब लालच दिया, खूब लालच दिया, खूब बात बनाई, खूब अक्कल लड़ाई, लेकिन वो तो टस से मस नहीं होने के दिया कि वरऊं शंभु ना तो रहूं कुमारी। अगर मैं वरूंगी तो पति के रूप में शिव जी को ही माला पहनाऊंगी, और नहीं तो कुमारी मर जाऊंगी, ब्याह नहीं करूंगी। शिव जी प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न होते हैं, परीक्षा में पास हो जाओ तो शिव जी प्रसन्न होते हैं, अपने को सूझनी पड़े। शिव जी प्रसन्न होते हैं कि भगत तूने बहुत सेवा पूजा करी है, बहुत भजन करे, 11 के मंदिर में बहुत सेवा पूजा करी है, खूब आनंद करा है, परीक्षा होगी, परीक्षा में पास हो जाओगे, तुम्हें सूझनी पड़ेगी। भोलेनाथ फिर कृपा करने लगते हैं, फिर सारे दुख दावानल मिटा देते हैं, सारे दुख दर्द मिटा देते हैं, और घर में आनंद ही आनंद कर देते हैं, भंडार भर देते हैं, किसी चीज की कमी नहीं रखते। तो परीक्षा होती है, घबराना मत। पार्वती उनकी उनकी परीक्षा हो गई, तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम पूजा पाठ करते हो, परीक्षा तो होती ही होती है। ये संसार का नियम है, बगैर परीक्षा के कोई पास थोड़ी होता है, परीक्षा तो होती है, ये नियम है। अब मां परीक्षा में पास हो गई, भोलेनाथ का आसन
अब भगवान शंकर ने नारद जी को भेजा कि हिमाचल के यहाँ जाओ, विवाह की तैयारी करो। और इधर भगवान शंकर दूल्हा बनने लगे। उधर महलों में माँ पार्वती को हल्दी मेहंदी लगने लगी, चिकित्सा लगने लगा, माताएं बधाई गाने लगी। और इधर भगवान शंकर भोले बाबा दूल्हा बनने लगे। भगवान शंकर सारे भूत प्रेत भगवान शिव जी को चिता की भस्म लगा रहे हैं और छोटे छोटे बिच्छू के कुंडल पहना दिए, चिता का पाउडर पूरे शरीर पे मल दिया, सांप का जूड़ा बना दिया, एक हलाहल विष वाले सांप का मोड़ बांध दिया, मोड़ ली, लाड़ा लाड़ी के बांधे वो मोड़ बांध दिया। एक कमर में एक जनोई के रूप में एक सांप बांध दिया, छोटे छोटे सर्पों के भुजबंद बांध दिए, भुजाओं में भुजबंद बना दिए। और भगवान शंकर के छोटे छोटे सांप के बच्चे पूरे शरीर में, नाक पे कांतर डोल रही है। और भगवान शिव के माथे पे चंद्रमा है, माथे पे गंगा जी है। भगवान दूल्हा बरनाए हैं। और गोस्वामी जी ने वर्णन करा कि शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। ओ शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवेत भुजंगा, नयन तीन उपवेत भुजंगा, नयन तीन उपवेत भुजंगा, नयन तीन उपवेत भुजंगा। ओ जस दुल्हा तस बनहि बराता, जस दुल्हा तस बनहि बराता, ओ कुट विदित होय दुति गाता, ओ कुट विदित होय दुति गाता। जस दुल्हा तस बनहि बराता, जस दुल्हा तस बनहि बराता, ओ कुट विदित होय दुति गाता, ओ कुट विदित होय दुति गाता, ओ कुट विदित होय दुति गाता। भगवान शिव जब प्रभु श्री राम का विवाह हुआ था, बारात जा रही थी राम जी की, तो दुनिया के जितने भी अजगुन थे किनारे खड़े खड़े रो रहे थे, किनारे खड़े खड़े। शिव जी की नजर पड़ी, शिव जी ने पूछा कि भैया तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो? तो उनने कहा कि हम दुनिया के असगुन हैं। व्यक्ति, संसार का व्यक्ति जब विवाह करके बारात ले जाता है तो पंडित जी से पहले ही पंचांग दिखवा लेता है कि वर निकासी का मुहूर्त बता दो। हमने महाराज कभी बारात देखी नहीं, हमारी इच्छा बारात देखने की है, हम भी राम जी की बारात में जाना चाहते थे। तो भगवान शिव ने कहा कि तुम चुप हो जाओ, ये मंगल भवन अमंगल हारी का विवाह है, जब मेरा विवाह होगा तो मैं तुम्हें अभी से निमंत्रण दिए देता हूं, तुम उस समय आ जाना। आज भगवान शंकर ने संकर्षण मंत्र का जाप किया, दुनिया के जितने भूत प्रेत पलीत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस बेताल मरी मसान जिन जिन्नात खब्बीस सब आ गए, संग संगी बजाई, सारे विदेशी भूत भी आ गए। अब विशेषता ये कि किसी किसी का एक भी पैर नहीं, किसी किसी के 20 पैर, लेकिन जिसका पैर नहीं वो भी चल रहा है और जिसके पैर है वो तो दौड़ ही रहा है। चारों तरफ से जाकर के कैलाश को घेर लिया, नाचे गावे गीत परम तरंगी भूत सब, कोई नाच रहा है कोई गा रहा है, लेकिन ना किसी का राग है ना किसी का ताल। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस को क्या मालूम कि कौन सा राग चल रहा है। और भूत प्रेत शिव जी की बारात में आए थे, वो सभी नाच रहे हैं। कुछ भूत भारत के, कुछ दुनिया के विदेशी भूत थे और शिव जी सभी की भाषा समझते। गोस्वामी जी कहते हैं कि शिव जी सकल कला गुण धाम, शिव जी सबकी भाषाओं को समझते थे। अब शिव जी को घेर लिया जाकर के। हमारे संत लोग कहते थे कि जो भूत प्रेतों ने, विदेशी जो भूत आए थे भगवान शिव की बारात में, जो नाच नाचा था उस नाम का नाम डिस्को, जो पहले लोग भूल गए थे, लेकिन जैसे ही डीजे चला है लोगों ने नाचना प्रारंभ कर दिया। तो ये डिस्को, ये भूत प्रेतों ने नाचा था, विदेशी भूत थे जो आज लोग डीजे के सामने नाचते हैं, नाचा करते हैं। अब
देवताओं को एक समस्या हो गई क्या कि देवताओं को जब भी भगवान शिव से मिलना होता भूत पलित रास्ता रोक के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि पहले मेरे से बात करो, उचित समझूंगा तो जाने दूंगा। बोले क्यों? हम देवताओं की व्यवस्था, हमें कोई रोक नहीं सकता। बोले मेरे दूल्हे राजा को कहीं नजर लग गई, देवता तुम्हारी आंख का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जाना दूंगा, क्योंकि नजर लग गई तो क्या होगा। अब भूत पलित ऐसी बात कर रहे हैं। अब भगवान शंकर की बारात चली है, शिव जी की बारात चली है, देवदान में ये शिव जी की बारात आने वाली है और माताएं सभी अपने अपने बच्चों को गोदी में आंचल में छुपा के बैठना। अगर किसी को चोट गया हमारी जवाबदारी नहीं होगी। भूत पलित और जिन माताओं को डर भय ज्यादा लगता है एक दूसरे से चोट के बैठ जाए, घूंघट मार के बैठ जाए, क्योंकि भूत प्रेत विदेशी है। भारत के भूत तो समझदार है लेकिन विदेशी भूत का कोई भरोसा नहीं है, चोट भी सकता है। इसलिए हनुमान चालीसा जरूर पढ़ते रहना आप, ताकि भूत पलित निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। भगवान शिव की बारात चली है। ओ भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। ब्रह्मा आए विष्णु आए, ब्रह्मा आए विष्णु आए, ऋषि मुनि आए साथ, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। रंगी नाचे, रंगी नाचे, रंगी नाचे, नाचे सब ही आज, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। ढोलक झांझ मंजीरा बाजे, ढोलक झांझ मंजीरा बाजे, नारद जी की वीणा बाजे, नारद जी की वीणा बाजे, बाजे डमरू आज, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे।
देवों में महादेव कहाते, देवों में महादेव कहाते, चरणों में हम सर को झुकाते, चरणों में हम सर को झुकाते, वंदन बारंबार चलो सखी दर्शन करे, बोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे, बोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। रंगी नाचे, रंगी नाचे, रंगी नाचे, रंगी नाचे, भूत प्रेत जो गनिया नाचे, भूत प्रेत जो गनिया नाचे, नाचे सब ही चलो सखी दर्शन करे, बोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। शंकर भगवान की बारात आ गई है भैया, सभी बैठ जाइए। भगवान शिव की बारात आई है। अब पार्वती जी आ रही है। अब भगवान का संस्कार प्रारंभ होगा, परीक्षण संस्कार होगा मंडप नीचे, और भगवान शिव जी यहाँ विराजमान हो गए मंडप के नीचे। सबसे पहले वरमाला का कार्यक्रम होगा। अब माता पार्वती भी आपके सामने आ रही हैं, और हमारे आदरणीय दोनों ब्राह्मण देवता पंडित जी आदरणीय सन्नी गुरु आदरणीय स्वामी जी भगवान शिव पार्वती के हाथ में माला दे दीजिए। ओम मंगलम भगवान गणपति मंगलम मूषकध्वजा मंगलम पार्वती पुत्रा त्रैलोक्य मंगलम गुरु मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथो त्रैलोक्य मंगलम गुरु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय स्तनो हरि। अब माता पार्वती शिव जी के गले में वरमाला डालेंगी। ताली बजाकर के स्वागत करें। अब भगवान शिव जी भी पार्वती के गले में वरमाला डालेंगे। ताली बजा करके बोलो उमा महेश्वर भगवान की जय हो। अब भैया सभी को नाचना है। भगवान शिव पार्वती का विवाह हो गया, और देखो विवाह में अपन जाते हैं तो पहले ही प्लानिंग करेंगे भैया नाचेंगे जरूर, और ऐसा कहीं का भाई या कहीं की बहन नहीं जो बगैर नाचे रह जाए। ओ भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचवे को। भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचवे को। डम 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 रूबाजे न्यारी नाच रहे भोला भंडारी। डम 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 रूबाजे न्यारी नाच रहे भोला भंडारी।
ना माने मचल गए नचरे को बोला नहीं माने नहीं माने मचल गए नचरे को मना मनाते हारी ना माने शिव त्रिपुरारी तो मना मनाते हारी ना माने शिव त्रिपुरारी कैसे कमर लगे लचकाने मचल गए नचवे को बोला नहीं माने रे नहीं माने मचल गए नचवे को सदा रहे मन चंगा देखो जो पास दे रही गंगा बोला सदा रहे मन चंगा देखो जो पास दे रही गंगा बोलो शिव को लगे गुड़ गाने चल गए नचवे को बोला नहीं माने नहीं माने चल गए नचवे को दम 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 रूबा दे न्यारी दम 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 रूबा दे न्यारी नाच रहे भोला भंडारी नाच रहे भोला भंडारी लहर लहर लगी लहरा